नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, विजेता ग्लोबल स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के हिंदी के तीसरे क्लास में हम लोग सर्वनाम पर चर्चा करेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है सर्वनाम, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द वो होता है कि जो किसी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए जैसे रमेश घर जाता है, रमेश खाना खाता है। ठीक है, यहां देखिए, इस वाक्य में रमेश दो बार प्रयोग किया गया है रमेश शब्द का। एक यहां पर है और एक यहां पर है। ठीक है ना। अब इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं। देखिए, पहला तरीका और ये दूसरा तरीका ये है कि रमेश घर जाता है, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। या देखिए, यहां पर ये जो रमेश शब्द है वो क्या है? ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और यहाँ पे जो वह शब्द लिया गया है ये क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। अब देखिए, इसी रमेश शब्द के स्थान पे वह का प्रयोग हुआ है, इसलिए परिभाषा जैसा कि बता रहा है कि संज्ञा के स्थान पर, यहां लिखा है ना संज्ञा के स्थान पर, तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, रमेश के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह शब्द ही क्या है? सर्वनाम है। वह शब्द ही क्या है? सर्वनाम है। ठीक है। अब किसी भी सेंटेंस में या किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो बार बार उस व्यक्ति का नाम लेना, जैसे रमेश घर गया, रमेश खाना खाया, रमेश जो है स्कूल जाता है, रमेश साइकिल चलाता है, रमेश ये करता, रमेश वो करता, तो बार बार रमेश शब्द का प्रयोग करना जो है शोभनीय नहीं होगा, यानी वाक्य की सुंदरता नहीं बढ़ सकती है। इसलिए एक बार रमेश का नाम लिया जाए और बार बार रमेश शब्द न लेकर के रमेश मतलब वह शब्द, यह शब्द, ये वह वे ऐसे प्रयोग करके हम उसके बारे में चर्चा कर लें तो वही जो है वाक्य की सुंदरता भी बढ़ जाती है और जो है हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, यही सही रहता है। आइए देखिए, अब हम बात करेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, तो जैसा कि
जानते हैं हम कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। कैसा? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कैसा होता है कि जैसे कोई वक्ता है, किसी बात पर, समस्या पर चर्चा परिचर्चा कर रहा है, तो जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है, और जिससे वह वक्ता चर्चा परिचर्चा करता है वह जो है मध्यम पुरुष होता है, और वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बातें करते हैं वो जो है अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम तो कहेंगे वह शब्द जो वक्ता के लिए या श्रोता या पाठक के लिए या अन्य किसी भी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखिए आपको बता रहे हैं यहां पे कि देखिए यहां बात किया गया है वक्ता के बारे में, बात किया गया है श्रोता या पाठक के बारे में, बात किया गया है अन्य पुरुष के बारे में। यहाँ पे देखिए अन्य पुरुष, अन्य किसी भी पुरुष के बारे में। तो जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भाग होते हैं। उसके कितने भाग होते हैं? उसके 3 भाग होते हैं। यानी कि जो हमारा वक्ता होगा वह क्या होगा? वह क्या होगा? ये देखिए यहां पर इसे हम उत्तम पुरुष का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? उत्तम पुरुष। क्या नाम देते हैं? उत्तम पुरुष। यानी कि सामने वाला जो बोल रहा है, जो कुछ कह रहा है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, और ये वक्ता जिससे बातें कर रहा है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये वक्ता और श्रोता या पाठक, ये दोनों लोग जिन व्यक्तियों के बारे में या जिस स्थान या वस्तु के बारे में चर्चा या परिचर्चा करते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? अन्य पुरुष नाम देते हैं। तो इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आइए देखते हैं कि हम उत्तम पुरुष किन किन शब्दों को कहेंगे, या उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, और अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो देखिए उत्तम पुरुष में आ जाएगा मैं। क्या आएगा? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैं आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएगा, हमारे या हमारा, ये शब्द आ जाएगा। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा तू, तुम, आप इत्यादि। अन्य पुरुष में आता है वह, वे,
ठीक है। ये इत्यादि, ये जो भी शब्द हैं ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ये रहा हमारा सर्वनाम का पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद जो है देखिए, सर्वनाम का दूसरा भेद क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन शब्दों से किसी वाक्य में किसी बात की निश्चितता क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए कि यह वही कलम है जिससे मैं हाई स्कूल का परीक्षा देकर मैं टॉप किया था, यह वही किताब है जिसे मैं पढ़कर आईएएस बना था, मैं यह वही साइकिल है जो कि मैं स्कूल जाता था। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। वे शब्द जो किसी वाक्य में किसी बात की निश्चितता को स्पष्ट करते हैं, उन्हें ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, हम लिखे जैसे में यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, वह राम की गाय है। समझ रहे हैं? यहां भी देखिए, यहां यह और वह शब्द का प्रयोग हुआ ना, कि इस यहां बता रहा है, यह शब्द ये क्लियर कर दे रहा है कि ये जो घर है, ठीक है, यह जो घर है ये किसका है? तो राम का है। यह घर किसका है? सॉरी, मेरा घर है। ये किसका घर है? मेरा घर है। कौन क्लियर कर रहा है? कौन स्पष्ट कर रहा है? यह जो शब्द है, ठीक है, जब यह स्पष्ट कर रहा है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। यहां देखिए, वह राम की गाय है, अर्थात ये गाय किसकी है? राम की है। तो कौन सा शब्द है जो क्लियर कर रहा है? तो वह स्पष्ट कर रहा है कि वह संकेत दे रहा है कि वह जो गाय है, जो गाय दिख रही है, वो किसकी है? राम की है। तो यह और वह, ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम लोग सर्वनाम के तीसरे भेद पे पहुंचेंगे। देखिए, तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि वे शब्द जो वाक्य के अंदर किसी बात को अस्पष्ट करते हो, अर्थात किसी बात को स्पष्ट न कर पावे, ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो क्या हो सकते हैं? जैसे कुछ, कुछ लोग, कोई, ठीक, ये सारे शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे देखिए, वे शब्द जो किसी वाक्य किसी वाक्य में किसी बात
को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे शब्दों को अनिश्चयवाचक वाचक शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं, जैसे यहां लिखा, जैसे हम लिखते हैं कुछ लोग बाजार जाते हैं, कुछ लोग बाजार जाते हैं, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा है कोई व्यक्ति घर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यहां देखिए, अब हम बता रहे हैं आपको यहां पे कि यहां पे जो कुछ शब्द है, यहां पे देख रहे हैं ना, यहां पे लिखा है कुछ शब्द और नीचे लिखा है कोई। ये स्पष्ट, ये कुछ जो शब्द है कि कुछ लोग बाजार जाते हैं, ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि अगर जो लोग बाजार जा रहे हैं तो कितने लोग जा रहे हैं या कौन कौन बाजार जा रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ऐसे शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए जो है लिखा है कोई, यानी कोई व्यक्ति घर नहीं जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सारे लोगों को निर्देशित कर रहा है कि कोई घर नहीं जाएगा, मतलब किसी भी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहा है कि रमेश घर नहीं जाएगा या दो लोग घर नहीं जाएंगे, ठीक है, दिनेश घर नहीं जाएगा, ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है। वो कोई शब्द से बोल रहा है कि कोई घर नहीं जाएगा। तो ये जो कोई शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब देखिए हम लोग सर्वनाम का जो चौथा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये होता है कि जब किसी वाक्य में हम प्रश्न करने की बात करते हैं, यानी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वही जो है ना प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। देखिए हम लिखते हैं वे शब्द जो किसी वाक्य में प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न करते हैं, वे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे में पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं कि क्या दिनेश घर गया? क्या दिनेश घर गया? दूसरा एग्जाम्पल है पुस्तक को कौन पढ़ा है? पुस्तक को कौन पढ़ा है?
अब यहां देखिए, जो हमारा ये शब्द है क्या, यहां पे शब्द है, यहां पे सॉरी, ये नहीं, ये गलत है, यहाँ पे कौन, ठीक है, ये नहीं है, ये है क्या और कौन, ठीक है ना। तो क्या भी प्रश्न पूछने का काम कर रहा है कि दिनेश खाना खाया कि नहीं खाया, और इसमें है कि पुस्तक को कौन पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे शब्द क्या, कौन, किसने, ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है हमारा यहां पे रहा। आइए चलते हैं हम इस पर संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम का पांचवा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम पे चलते हैं। यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम से मतलब ये है कि संबंध को बताना, संबंधों को बताना, किसी वाक्य में जो शब्द एक शब्द से दूसरे शब्दों का संबंध बताते हैं, या एक वस्तु का संबंध दूसरे वस्तु से बताते हैं, ऐसे शब्दों को ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ये सब के सब जो है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे वे शब्द जो किसी वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से, वे शब्द जो किसी वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध संबंध बताते हैं, संबंध वाचक संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे जैसे जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा है वह किताब जो कक्षा 10 के लिए है। देखिए, अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ लिखा है जैसा और यहाँ लिखा है वैसा। ये देखिए गलत हो गया, वैसा यहाँ लिखा है जो,
ठीक है। तो जैसा वैसा जो सो क्या कर रहे हैं कि ये कक्षा 10 की जो बुक है उसका इस शब्द का यानी किताब का जो संबंध है कक्षा 10 की जो किताब है उसे यानी कि कक्षा 10 किताब का कक्षा 10 यानी इस शब्द से इसका संबंध बता रहा है। यहाँ पे जो जैसा करोगे वैसा भरोगे ये दोनों एक दूसरे यानी जो हमारे कर्तव्य हैं उनसे जोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो जैसा वैसा जो सो ये सारे शब्द जो है हमारे संबंधवाचक हैं जो कि किसी वाक्य में एक शब्द को दूसरे शब्दों से संबंध को बताने का स्पष्टता प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए अब हमारा लास्ट यानी कि अंतिम भेद हमारे सर्वनाम का छठवां है निजवाचक सर्वनाम। निज मीन्स होता है स्वयं। निज मीन्स क्या होता है? स्वयं, यानी कि स्वयं के बारे में जो शब्द स्वयं के बारे में स्पष्टता को प्रकट करते हैं ऐसे शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब के सब शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखेंगे वे शब्द जो किसी वाक्य में निजता निजता अर्थात अपने अपनेपन का प्रदर्शन प्रदर्शन करते हैं वे शब्द वह निजवाचक 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 सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे यह कार्य मैंने अपने आप किया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? यह कार्य मैंने अपने आप किया। अगला है रूही स्वयं खाना खाई है। ठीक है ना? अब यहां देखिए, यहां पे जो शब्द है अपने आप, यहां जो शब्द है स्वयं, अपने आप, स्वयं, खुद, ये सब के सब शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि अपने खुद के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आज के लिए जो हमारा टॉपिक्स था, जो सर्वनाम, सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये सारी की सारी चीजों को हम लोग पढ़े और अंत में आइए इस पर हम एक नजर में सारे चीजों को एक जगह देखते हैं। आइए, देखिए, ठीक। देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे
यहां पे लिखते हैं सर्वनाम। यहां पे क्या लिखे? सर्वनाम। क्या लिख दिए? सर्वनाम लिख दिए। अब लिखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, देखिए यहां पे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो कितने बोले थे? 6 भेद बताए थे हम। कितने भेद? 6 भेद बताए थे। एक, दो, तीन, चार। हाँ देखिए, यहां है हमारा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है हमारा निश्चय वाचक सर्वनाम। और तीसरा है अनिश्चय वाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा है संबंध, संबंध वाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां भाग है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब देखिए यहां पर जो हमारा ये प्रश्नवाचक, ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, इसके हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? जरा देखिए, पहले को हम बोलते हैं उत्तम, उत्तम। ठीक है, ये कलर सही नहीं है, ये कलर लेते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुष। ठीक है। दूसरा हमारा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है। और तीसरा हमारा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है। अब इसके अलग अलग भेद क्या हैं? तो देखिए, अलग अलग भेद हम बता रहे हैं आपको। यहां देखिए, ये जो उत्तम पुरुष लिखा गया है ना, इस उत्तम पुरुष में मैं आएगा। मैं, हम। ठीक है, ये इत्यादि शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। मध्यम पुरुष में आएगा तू, तुम, आप इत्यादि। ये शब्द इस मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। और अन्य पुरुष में यहां आएगा क्या? वह, वे, ये सब के सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अब आइए, निश्चयवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम बताते हैं आपको। देखिए यहां पर, यहां पे हो जाएगा निश्चयवाचक में वह हो जाएगा। फिर क्या होगा? यह इत्यादि, ये शब्द हो जाएंगे। अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा? कोई, कुछ, ऐसे शब्द आ जाते हैं। ठीक है। प्रश्नवाचक में क्या शब्द आ जाएगा? पहला क्या शब्द आ सकता है? ठीक है,
और कौन शब्द आ सकता है, ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछते हैं, ऐसे शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। यहां देखिए, ये है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम रखेंगे जो, सो, जैसा, वैसा इत्यादि। ऐसे शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। फिर निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे स्वयं, स्वयं, अपने आप, खुद इत्यादि शब्द। ऐसे शब्द हमारे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जितना भी आपको अलग अलग पढ़ाया गया है, ये सभी चीजें एक पेज पर कर दिया गया। चाहे तो आप एक नजर में सारी चीजों को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सर्वनाम से रिलेटेड जो भी कुछ है बताया गया है, बाकी चीजें अगले दिन फिर हिंदी के अगले टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। और अगर अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।